एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। सुमित झा सवाल पूछ रहे हैं एमसीएक्स के बारे में, क्या इन भावों पर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं इसमें? लंबे समय के लिए तो मुझे डाउट है, क्योंकि इस लेवल पे एमसीएक्स मोस्टली एक ट्रेडिंग स्टॉक है। इसके वैल्यूएशन को देख के तो वैसे भी डर लग जाएगा इन्वेस्टमेंट करने में। नॉट एनीवेज, इस बार का रिजल्ट आया है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, ओके, मार्जिन्स वगैरह सब ठीक है। एनीवेज, तो अभी तो ठीक ठाक है एमसीएक्स का ग्रोथ, लेकिन मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करेक्शन पे ही लेना चाहिए। लेकिन ये सब आपके जब तक इकोनॉमी का साइकिल है तब तक रहने वाला है ये स्टॉक। जितना आई थिंक सीडीएसएल बीएसई ऐसा भी डिस्कस हुआ था, उसमें जी मैंने ये भी एग्जांपल लिया था, फिर वही एग्जांपल लूंगा। ये सब स्टॉक में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सिक्लिकल होते हैं, साइकिल कब तक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, ये वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क रहेगा। जी, देखिए वैल्यूएशन के दो फैक्टर हैं यहाँ पे। एक तो ये कि ठीक है भाव भी बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है, कहाँ से चला है, तो लगभग 1300 का शेयर ये बढ़ करके 4200 हो गया, तो 3 गुने से ज्यादा बढ़ चुका था। तो उसके चलते भी एक वैल्यूएशन का फर्क है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बीच में आपकी 2-3 तिमाहियां ऐसी निकली हैं जो बहुत ठंडी रही हैं नेट प्रॉफिट के लिहाज से। कम से कम 4 तिमाहियां इसकी खराब गई हैं, और उसके बाद इस बार की तिमाही में इसने जबरदस्त प्रॉफिट के साथ वापसी की है। आप इसका मार्जिन का नंबर भी देखिए तो 3-4 तिमाहियों तक नेगेटिव मार्जिन के साथ चलने के बाद इस बार इसने मार्जिन के फ्रंट पे बहुत अच्छी वापसी की है। तो इसका मतलब है कि जिन समस्याओं से ये एक्सचेंज रूबरू हो रहा था, उन समस्याओं को पीछे छोड़ करके अब ये वापस एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ बढ़ने का संकेत दे रहा है। कम से कम मार्च तिमाही की तो वही संकेत है। तो उस आधार पे मतलब जो हमें प्राइस मल्टीपल दिख रहा है वो शायद रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आपको जो नंबर दिख रहे हैं, आने वाले 1 साल के अंदर शायद उस तरह के नंबर्स नहीं होंगे। प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक पैरामीटर हुआ। आप किसी भी वैल्यूएशन पैरामीटर पे इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये कम से कम 3 टाइम्स एक्सपेंसिव जा रहा है। कम से कम 2 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव जा रहा है। मतलब वैल्यूएशन पैरामीटर पे प्राइस आधा होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ हो सकता है इस कैपिटल मार्केट में, इसलिए इसको इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिल रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना वैल्यूएशन इसका किसी भी केस में है। आप प्राइस अर्निंग हटा दीजिए, प्राइस टू बुक के लेवल पे चले जाइए, किसी और पैरामीटर पे चले जाइए, बहुत ही एक्सपेंसिवली प्राइस्ड है। इसलिए इन्वेस्टमेंट केस नहीं बनता इसका, ट्रेडिंग केस बन सकता है, बिकॉज सारे पैरामीटर्स जो टेक्निकल वाले हैं वो इसको अभी फेवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले इसको फेवर नहीं करते। जी, तो अगर प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ही देखें तो क्या यहाँ लगभग 3600, ये मैं 13 मई का बॉटम देख रहा हूँ, तो इस दिन का लो क्या है 36-83 का, मोटे मोटे तौर पे 36-80-70 वगैरह के आसपास। क्या एक लक्ष्मण रेखा बनती है कि भाई इसके नीचे गया तो शायद ये मोमेंटम जो अभी बना हुआ है वो शायद कुछ समय के लिए टूट जाए? हाँ, वो क्लोजिंग बेसिस पे पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना आप 3625 पे ले लीजिए। 3625 अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर जो होप है वो भी चले जाएंगे। ओके, तो फिलहाल ये कि निवेश के हिसाब से अभी बात जम नहीं रही है। ट्रेडिंग के लिए आपको अगर दांव लगाना है तो फिर आपको अपने लिए लक्ष्मण रेखाएं खींचनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपके सामने कम से कम 2 लेवल्स हैं। एक सुमेश जी का पक्का वाला लेवल और एक मेरा कच्चा वाला लेवल। हालांकि मैं अपनी ओर से सुझाव देने का अधिकारी हूँ नहीं, तो जहाँ जैसा आपका मन बने, क्योंकि अंततः इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से लेकर के फैसला आपको खुद करना है अपने रिसर्च के दम पे, और जरूरी हो तो पेशेवर सलाह लेकर। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, और अगर करें तो उसमें अपना रिस्क मैनेज करें।